हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक कुराद। हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 2 में सब्जेक्ट है बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने वाले समय पर जाए 9667836336 यहाँ पे जाकर आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन पेपर को। अब क्वेश्चन पेपर में हम आते हैं पार्ट 2 में, जहां पे हमारे पास कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबको पता होगा, एक बार हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट का बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी कि प्रोबेबिलिटी का मतलब पता है क्या होता है कि किसी भी इवेंट के होने के चांसेस क्या हैं। और सबको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, जो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अब हम सिर्फ कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है। कई बार 0 भी होती है, कई बार 1 भी होती है। 0 होती है जब इवेंट क्या हो, इम्पॉसिबल हो। फॉर एग्जांपल संडे के बाद ट्यूसडे का आना इम्पॉसिबल है, मंडे आता है। और 1 कब होती है, जब बिल्कुल श्योर इवेंट हो, किसका होना निश्चित है। फॉर एग्जांपल मंडे के बाद ट्यूसडे का आना। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो कई बार प्रोबेबिलिटी में 0 से 1 के बीच में होती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ इवेंट्स के हिसाब से। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारा ये होता है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखें, तो जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे डिस्कस क्या करता है कि 2 डाइस आर टॉस्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई और टोटल ऑफ 7। अब उसमें मतलब 2 डाइस उछाली गई है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। और पहले मैं एक काम करते हैं, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, कभी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में जब कोई भी इवेंट हो, सबसे पहले उसका सैंपल स्पेस बनाया करो। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है वो समझाता हूं आपको। 2 डाइस उछाले हैं तो हो सकता है ना भाई, सैंपल इसको बोलते हैं 1 और 1 आ जाए, 1 और 2 आ जाए। फर्स्ट डाई पे 1, सेकंड पे 3 आ जाए। फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 4, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 5, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 6। फिर हमारा होता है 2 1 आ जाए, 2 2 आ जाए। ऐसे ही 2 और 3 आ जाए, 2 और 4 आ जाए, 2 और 5 आ जाए और 2 और 6 आ जाए। सेम ऐसे ही 3 1 भी आ सकता है, 3 2 भी आ सकता है, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। आपको इस बात के भी एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखें एग्जाम में कि छोड़ के मत आए 4 2 कि भाई इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है, लिख के आना है वहां पे 4 4, 4 5 और 4 6। फिर ऐसे ही 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। और फिर जो अगला है हमारा वो है 6 1, 6 2, 6 3, 6 4 और 6 5 और लास्ट में आएगा हमारा 6 6। तो ये है। अब ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन का सैंपल स्पेस कि भाई ये सैंपल स्पेस होंगे। अब निकालने चलते हैं प्रोबेबिलिटी। अगर मैं यहां से प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी में निकालनी क्या है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई और अ टोटल नंबर ऑफ 7। देखो जब भी और एंड का कंसेप्ट ना काफी इंपॉर्टेंट प्यारा सा कंसेप्ट होता है ये। पहले हम समझते हैं और एंड का कंसेप्ट क्या होता है, पहले वो समझते हैं। और एंड के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसको एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो मैंने एक सिंगल डाई उछाला यानी कि 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी नंबर आएगा, मतलब ये हमारा क्या होगा, सैंपल स्पेस। यानी कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हैं सैंपल स्पेस के अंदर, उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे 6 की पावर n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ थ्रो, कितनी थ्रो की गई है। अगर मान लो 6 की पावर 1 है, यानी कि अगर हमने डाई को एक बार उछाला है तो 6 की पावर 1, एक ही सैंपल स्पेस बनेगा तो 1 बना। अगर 6 की पावर 2, यानी कि अगर मान लो डाई को 2 बार उछाला गया है तो क्या बनेगा, 6 की पावर 2 36 सैंपल स्पेस। तो जैसे यहाँ पे बने हुए ना 36 सैंपल स्पेस, ये ऐसे बनेंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पे समझाऊं आपको और एंड कंसेप्ट में क्या डिफरेंस था वो समझते हैं। मैं अगर यहाँ पे लिख दूं एन इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, या तो इवन नंबर आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए, मतलब है ना इस बात का, या तो इवन नंबर आए या फिर 3 का मल्टीपल आए। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं, यानी कि 2 4 और 6, तो ये 3 नंबर हो जाएंगे। और मल्टीपल ऑफ 3 में कौन कौन से आएंगे, 2 नंबर 3 और 6। तो कितने नंबर हो गए, 4 नंबर में ले सकता हूं, क्योंकि देखो इवन नंबर में आएगा 2 4 और 6 और मल्टीपल ऑफ 3 की तो 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 और 6। तो ये 3 हमारा क्या गया नंबर एक्स्ट्रा में, 6 को तो पहले इंक्लूड कर चुका हूं। तो टोटल मिला के 4 नंबर हैं जो इस इवेंट का पार्ट बनेंगे, यानी कि 4/6 2/3 हमारा आंसर है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब भी और कंसेप्ट हो हम इसके नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं और इसको भी इंक्लूड करते हैं, और जो दोनों में हो उसको सिर्फ एक ही बार कैलकुलेट करते हैं।
अब 5 नंबर नहीं मानोगे यहाँ पे। लेकिन सपोज करो कहीं पे मैं एंड लगा दूं, अब इस एंड का मतलब क्या होता है कि इवन नंबर भी हो और 3 का मल्टीपल भी हो। अब इवन नंबर भी हो और 3 का मल्टीपल भी होता है, कौन सा नंबर है जो इवन नंबर भी और 3 का मल्टीपल भी है? सिर्फ एक या 6, क्योंकि 3 के दो मल्टीपल मौजूद है, 3 और 6, तो इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 सिर्फ एक नंबर बनता है हमारा 6, यानी कि 1/6 हमारा इस वाले पार्ट का आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया। जब और था हमारा आंसर बना 2/3, 4/6, 2/3, और जब एंड था यहाँ पे आंसर क्या बना सर 1/6। एंड का मतलब क्या होता है कि वो इस बात को ही फॉलो कर रहा हो और इस बात को ही फॉलो कर रहा हो, इस चीज का ध्यान रखें। तो ये हमारा था और एंड का कंसेप्ट। अब आते हैं, उम्मीद है कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसको अगर मैं कोई एग्जांपल समझाऊं, सपोज करो यहीं पे ये लिखा हो एन ओड नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। अगर यहाँ पे लिखा है ओड नंबर, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है एन ओड नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि ओड नंबर और 3 का मल्टीपल। तो देखो ओड नंबर कौन कौन से हैं, 1, 3 और 5, और 3 का मल्टीपल 3 और 6, तो 6 तो इवन में चला गया, तो एक ही बचा हमारे पास, तो 1/6 हमारा आंसर। ये होता है हमारा एंड का कंसेप्ट, यानी कि दोनों बात को फॉलो करता होना चाहिए। और लिख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी एंड है, ये एंड है, ध्यान रखें। एन ओड नंबर और एंड मल्टीपल ऑफ 3। सपोज को अगर यहाँ पे और लिखा हो तो हमारा आंसर क्या बनेगा और के केस में? तो एक ओड नंबर भी हो सकता है और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो सकता है। तो ओड नंबर में कौन कौन से आए? 1, 3 और 5, है ना? 1, 3 और 5 आ गए ओड नंबर में, और मल्टीपल ऑफ 3 में कौन से आ गए? 3 और 6। तो 3 तो आ चुके हैं ओड नंबर में, तो 6 हमारा बनेगा, यानी कि 4/6। फिर से आंसर क्या बना? 2/3। तो ये ध्यान रखना। तो ये था हमारा कंप्लीट कंसेप्ट। अब आते हैं यहाँ पे, उसने बोला कि इस क्वेश्चन में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई और अ टोटल ऑफ 7। तो एक काम करते हैं, एक एक करके निकालते हैं। पहले निकालते हैं इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। देखो फर्स्ट डाई पे या तो इवन होगा या ओड होगा, 36 आउटकम है, तो एक बिहेवियर ये कहता है कि भाई 6 नंबर है हमारे पास, तो 6 में से 3 ओड होंगे, 3 इवन होंगे, तो सिंपल सी बात है एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो फर्स्ट डाई पे आपको पता होना चाहिए 18 बार क्या आएगा, फर्स्ट डाई पे 18 बार हमारा क्या आएगा, यहाँ पे इवन नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे दिखा भी सकता हूं आपको, फर्स्ट डाई है ये वाला। अब देखो इवन नंबर कौन कौन से में, इसमें तो है ही नहीं बिल्कुल भी। एक ये वाली पूरी रो हो गई जिसमें फर्स्ट डाई पे इवन नंबर है, एक ये वाली रो हो गई जिसमें फर्स्ट डाई पे इवन नंबर है, और एक ये वाली रो हो गई जिसमें फर्स्ट डाई पे इवन नंबर है। ये हाँ यही होगी ना, हाँ ये रहा। तो 18/36 तो ये हो गई, बीच में आएगा प्लस, और एक इसमें बीच में क्या आता है? प्लस, ये ध्यान रखना, ठीक है, बीच में आएगा प्लस। अब बाकी जोड़ूंगा। देखो अब क्या लेना है हमें? टोटल ऑफ 7। टोटल ऑफ 7 कहां है भाई? देखो टोटल ऑफ 7, 6 और 1, 5 और 2, 4 और 3, 3 और 4, 2 और 5, 1 और 6, ये आ गया टोटल ऑफ 7। लेकिन अब यहां पे भी एक दिक्कत है, जिसमें आपने समझाया था कि जब भी कोई चीज दोनों में आ रही हो, मतलब इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, उसको सिर्फ एक ही बार लेते हैं हम। तो देखो 6 और 1 तो मैं ले चुका हूं पहले से इसके अंदर, 5 और 2 लूंगा, 4 और 3 ले चुका हूं, 3 और 4 लूंगा, 2 और 5 ले चुका हूं, 1 और 6 लूंगा, यानी कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर्स थे, आउटकम्स थे जो ये दिखा रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ 7 भी आ सकता है सम में। और जब 6 नंबर है तो 3 तो इंक्लूड हो चुके हैं इसके अंदर, तो बाकी कौन से बचे? 3/36, 3 और बचे, यानी कि मैं कहता हूं टोटल मिला के 21 ऐसे हैं जो मेरी इस बात को फेवर कर रहे हैं कि इवन नंबर भी है, या तो इवन नंबर है फर्स्ट डाई पे, या फिर टोटल में 7 दिखा रहा है। तो कितना आंसर बनेगा हमारा? 21/36। सिंपलीफाई कर लेना, 3 से कट रहा है, 3 7 21, 12 36, 7/12 मेरा आंसर। सवाल खत्म, रोक नहीं सकता इस क्वेश्चन को, है ना भाई? तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सर। अब हम करेंगे फर्स्ट को सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितना मोस्ट इंपोर्टेंट उतना कम है, तगड़ा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। इसको डिस्कस करेंगे, उससे पहले इसको जो उतारना यहां तक उतार ले, इसके बाद डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। पहले यहां तक का उतार लो। चलो फिर अब देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है इसमें वो समझते हैं। उसने बोला है अ बैग कंटेन्स 4 व्हाइट, हमारे पास एक है बैग, थैला, है ना भाई। 4 व्हाइट बॉल है, 5 लाल बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है, 6 काली बॉल है। 4 सफेद, 5 लाल, 6 काली बॉल है। उसने बोला है 4 आर ड्रॉन एट रैंडम, हमें 4 बॉल निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर, कि कम से कम एक बॉल हो किसकी? हर एक कलर की, 1 बॉल ऑफ ईच कलर, ठीक है। एग्जैक्टली 2 आर ब्लैक, और यहाँ पे क्या 2 और ब्लैक हो। तो पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि कम से कम एक बॉल हो हर एक कलर की, कम से कम एक बॉल, और एक से फालतू हो सकती है, यानी कि ऐसा कोई भी बॉल नहीं होगी जिसमें जो बॉल आई ना हो, हर कलर की कोई ना कोई बॉल आएगी। अब एक बात ध्यान से समझना, अगर 4 बॉल निकाली गई है, काफी तगड़ा क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से समझना इस बात को। 4 बॉल निकाली गई है, 4 बॉल्स ड्रॉन, 4 बॉल निकाली है।
अब इसके ना अलग अलग केस बनेंगे। क्या बनेंगे? अलग अलग केस। फर्स्ट केस समझते हैं। फर्स्ट केस में क्या होगा, तो भाई केस फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं। हो सकता है भाई एक सफेद आ गई, एक लाल बॉल आ गई, एक काली बॉल आ गई, लेकिन दिक्कत क्या है कि भाई बॉल 4 निकालनी है, 3 बॉल तो मैं करके ले चुका, अब एक बॉल मुझे किसी भी कलर की लेनी पड़ेगी, तो मैंने ब्लैक ही 2 बार ले लिया। एक केस हो सकता है। अब केस सेकंड बोल रहा है कि भाई अच्छा ऐसे कैसे 2 ब्लैक बॉल ले लेगा, हो सकता 2 लाल बॉल आती हो, है ना भाई। आप लोग बोलोगे ना यूं जरूरत है जो तीनों बॉल तो लेंगे ही लेंगे, और जो एक बॉल जो आई एक्स्ट्रा वो ब्लैक कलर की हो, वो बॉल तो रेड कलर की भी हो सकती है। तो केस सेकंड क्या हो सकता है कि व्हाइट बॉल भी ली है एक, ब्लैक बॉल भी ली है एक, लेकिन 2 लाल वाली बॉल ली है। अब तुम लोग बोलोगे नहीं भैया, ना तो हम ये वाली लेंगे ना हम ये लेंगे, ना हमने ना हमने ब्लैक वाली बॉल 2 बार ली, ना हमने लाल ली, हम तो व्हाइट 2 बार निकलवाएंगे भाई। तो केस 3 हमारा ये भी हो सकता है। अब केस 3 क्या हो सकता है कि यहाँ पे 2 व्हाइट बॉल हो और एक रेड बॉल हो, एक ब्लैक बॉल हो। तो यही 3 केस बनेंगे, इस 3 के अलावा और कोई सा केस नहीं बन सकता। किसी के दिमाग में कोई केस आ रहा हो तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वैसे कोई महारथी होगा जिसके अलावा कोई और केस बनाएगा, कोई और केस बन ही नहीं सकता। तो ये हमारे हो गए 3 केस। अब बात ये आई कि भैया ये 3 केस तो हमने बना लिए, अब इस 3 केस के अलावा और कौन सी बात है जो इंपॉर्टेंट है वो समझते हैं। देखो अब ये केस 3 बन गए, लेकिन दिक्कत है क्या, ये बॉल आपस में तो घूम सकती है। अब ये सोचता ना कि पहले जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले व्हाइट बॉल आएगी, फिर रेड आएगी, फिर ब्लैक और फिर ब्लैक। हो सकता है पहले ब्लैक आए, फिर व्हाइट आए, फिर रेड आए, फिर लास्ट में फिर ब्लैक आ जाए। इस तरीके से मतलब ये इवेंट्स जो है ना आपस में घूमते रहेंगे। इसको हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ परमुटेशन ऑफ एंड कॉम्बिनेशन। कंसेप्ट ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, यानी कि यहां पे मैं डायरेक्टली परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, कि आपस में कैसे कैसे घूम सकते हैं। तो देखो ये कितने नंबर हैं, ये जितने नंबर है ये 4 नंबर है, तो 4 फैक्टोरियल क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल। और जो भी रिपीट होता है ना, यहाँ पे जो भी रिपीट होता है उसे हम डिवाइड करते हैं। देखो आपने देखा होगा हर एक केस में एक बॉल तो रिपीट हो ही रही है। जैसे यहाँ पे व्हाइट बॉल, यहाँ पे ब्लैक बॉल रिपीट हो रही है, यहाँ पे रेड बॉल रिपीट हो रही है, यहाँ पे व्हाइट बॉल रिपीट हो रही है। तो हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे। अब फैक्टोरियल पता है सोल्व कैसे होता है, फैक्टोरियल को लिखने का मतलब होता है कि उसे 1 तक मल्टीप्लाई करो, यानी कि 4 को 1 तक मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1 तक मल्टीप्लाई करो। ऐसे सोल्व करते हैं इसे। 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 इंटू 1। सपोज करो 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 10 लिखा हुआ है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, मतलब 1 तक आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। उम्मीद है आपको फैक्टोरियल का मतलब तो समझ में आ गया। तो 4 फैक्टोरियल क्यों लिया है, क्योंकि 4 है अक्षर, और 2 फैक्टोरियल डिवाइड क्योंकि 2 रिपीट होते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे। और ऐसा क्यों कर रहा हूं, रीजन समझा दिया है मैंने, क्योंकि जरूरत नहीं है ना मैं इस तरीके से बॉल निकाल लूं। भाई प्रोबेबिलिटी में कंसेप्ट होता है, इसके भी अलग केसेस बनेंगे। हम कभी भी जरूर ना कि मैं पहले व्हाइट बॉल ही बाहर आई होगी, पहले लाल ही आई होगी, पहले ब्लैक आई होगी। हो सकता है ऐसे भी हो जाए, पहले ये वाली ब्लैक आई, फिर ये वाली व्हाइट आई, फिर ये वाली रेड आई, फिर दोबारा ब्लैक आई। हो सकता है रेड पहले पे आई, व्हाइट बाद में, दोनों व्हाइट बॉल एक साथ आ गई बीच में, फिर आई ब्लैक बॉल। तो ऐसे केसेस बनते हैं, वही केस मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस 2 से 2 कट गया, 4 दिए, 12 केस बनेंगे। हर एक केस में ऐसे 12 केस होंगे। आई बात समझ में। तो ये हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, कैसे कैसे बॉल निकाली जा सकती है जब हम निकालने जाएंगे। तो क्योंकि इस सीरीज में बॉल आए, ये तो एक सिर्फ क्या हो गया, तुक्का हो गया। इन सारे में से सिर्फ एक बात हो गई कि इस तरीके से बॉल आए। बॉल तो यहाँ पे किसी तरीके से आ सकती है, क्योंकि हम यहाँ पे रैंडमली बॉल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमें बनाना है हर एक केस की प्रोबेबिलिटी। अब बहुत आसान है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया ना, अब बहुत आसान है। पहले तीनों केस बनाए, और तीनों केस में एक बात ध्यान रखना, उसने बोला था एटलीस्ट कम से कम एक बॉल हर एक कलर की होनी चाहिए। तो मैंने देखो कोई सा भी केस ऐसा लिया जहां पे मैंने कोई एक बॉल स्किप करी है। मैंने हर एक केस में हर एक कलर का एक बॉल लिया है, और 4 बॉल निकाल लिया है। बॉल हमारे पास 3 कलर की, तो पक्का एक बॉल रिपीट जरूर होगी, इसलिए एक एक बॉल हर एक केस में रिपीट हो रही है। अब सबकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो थैला तो यही है। अब इस केस के हिसाब से देखते हैं व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 4 बटे, टोटल बॉल कितनी है, 6 और 5 11, 11 और 4 15, तो 4 बटे 15 व्हाइट बॉल आएगी भाई 4 में से। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेड बॉल निकालने की, रेड बॉल कितने में से आएगी, रेड बॉल का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो मैं सिर्फ इसको सोल्व करूंगा। सिर्फ रेड बॉल आएगा हमारा 5 बटे में कितने में से, यहाँ पे 14, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन है विदाउट रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन 2 तरीके से आते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब क्या है, आपने बॉल निकाल ली वापिस रख दी, अब तो टोटल बॉल कम हुई नहीं जब मैं दोबारा निकालने जा रहा हूं। लेकिन ये क्वेश्चन है विद रिप्लेसमेंट, सॉरी विदाउट रिप्लेसमेंट का ही क्वेश्चन है कि आपने एक तो होता है विद रिप्लेसमेंट, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट मतलब होता है कि हमने उस चीज को वापस रख दिया है।
सपोज हमने कोई चीज उठाई, उसे देखा, उसे वापिस रख दिया, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, आपने निकाला और अपनी जेब में डाल लिया, फिर दूसरी बॉल निकाल ली है। आई बात समझ में? तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया कि पहली जो व्हाइट बॉल आई हो गई 4/15 की प्रोबेबिलिटी के साथ, क्योंकि ऊपर क्या आता है फेवरेबल, कि भाई व्हाइट बॉल आई तो 4 में से आएगी, नीचे था टोटल, देखो वहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ था मैंने प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल बाय टोटल। अब दूसरी आएगी, अब देखो रेड बॉल आएगी तो 5 में से आएगी, पर टोटल में से एक बॉल कम हो चुकी है जो मैं निकाल के रख चुका हूं, तो 14। तो तीसरी बॉल आएगी वो है रेड बॉल आएगी, फिर तीसरी बॉल है ब्लैक बॉल, ब्लैक आएगी पहली 6 में से, तो 6/13, क्योंकि एक बॉल निकाल, अब तो 2 बॉल निकाल चुका हूं मैं। और अगली ब्लैक बॉल किसमें से आएगी, अब देखो अब एक ब्लैक बॉल भी कम हो चुकी है, अब एक ब्लैक बॉल भी कम हो चुकी है, और जब एक ब्लैक बॉल कम हो चुकी है तो अगली बॉल जो आएगी किसमें से आएगी, 5 में से, तो 5/12 है ना, 5/12, क्योंकि एक ब्लैक बॉल और कम हो जाएगी, और इनटू में एक जो लिखना वो है 12, तो ये केस 1। अब इन सबको ऐड करते चलना है हमें। अब ऐड करते हैं केस 2 के साथ। जब केस 2 की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं तो एक बात मैंने यहाँ पे गौर कर ली, इस 12 से 12 काट लेते हैं, 12 से 12 कट गया, ठीक है, जो सोल्व करना आप लोग सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले अगला पार्ट करते हैं। देखो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/15, भाई पहली बॉल आएगी 15 की बॉल है हमारे पास। फिर है ब्लैक बॉल है 6, पर एक बॉल कम हो चुकी है, अब तो 6/14। फिर है रेड आएगी पहली 5 में से, क्योंकि 5 लाल बॉल है, पर अब टोटल में आएगी 13 बॉल। अब अगली भी लाल बॉल है, अब लाल बॉल भी एक में निकाल चुका हूं, तो अब लाल बॉल कितनी बचेगी डिब्बे में, जब 5 में से एक बॉल लाल बॉल निकाली बची, लाल बॉल 4, तो 4 यहां पे आएगा, बटे में कितना आएगा 12, क्योंकि हर बार टोटल में से एक कम हो रहा है, और इंटू में एक 12 क्यों आएगा, क्योंकि ये 12 तरीके से आप अपने आप को बदल सकते हैं, तो इंटू में क्या आ गया 12। फिर आता है हमारा केस 3 में क्या है, 2 व्हाइट बॉल। अब 2 व्हाइट बॉल है तो पहली व्हाइट बॉल आएगी 4 में से, तो 4/टोटल क्या लिखोगे 15। अब मैंने एक व्हाइट बॉल निकाली थी और अपनी जेब में डाल ली थी, तो अब व्हाइट बॉल कितनी होगी, 5 में से एक कम, 4 में से एक कम हो जाएगी, 3 बच जाएगी, 3, और टोटल में से एक कम हो ही गई, तो 3/14। फिर जो अगली आएगी वो आएगी हमारी, कौन सी बॉल है व्हाइट के अलावा, रेड आएगी हमारी 5 में से, तो 5/13, और अगली है उसके बाद ब्लैक आएगी 6/12, तो इस तरीके से, और इंटू में 12 रहेगा भाई सबके। बस अब हमें सोल्व करना है, यहाँ पे इस 12 से 12 काटा आपके भाई ने, यहाँ पे इस 12 से 12 काट दिया। अब जो करना मल्टीप्लाई कर लो, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो एक काम करता है, मैंने देखा सबके नीचे की चीज है 15 × 14 × 13, 15 × 14 × 13, 15 × 14 × 13, इनको यूं ही सोल्व करते हैं अब, है ना, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वालों को। तो देखो 5 चौक 20, या फिर काट लूं, चलो काटते ही यार, जो कट रहा है, 5 से 15 गया 3 पे, 3 से 6 कट गया 2 पे, ध्यान रखना ऊपर नीचे कटते हैं, कभी ऊपर नहीं कटते। 4 आएगा 2 के पारे में 2 पे, 14 आएगा 7 पे, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेना अपने हिसाब से, तो ये रहेगा 13 और 7, ऊपर आ गया 2 × 2 4, 4 पंजे 2 × 2 4, 4 पंजे 20, 13 से 91। यहां पे सोल्व करूंगा, 5 3 15, 2 के बारे में आएगा 2 पे, आएगा 7 पे, ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ नहीं कट रहा। 6 चौक 24, और 24 दूनी कितना हो गया यहाँ पे, 24 दूनी 48, तो 48 बटे में 13 सत्ते हमारा होता है कितना, 91, 91 × 3 हो जाएगा ये, और कुछ नहीं कट रहा यहाँ पे, ये आ गया बीच में प्लस, वहां तो सोल्व करूंगा 5 3 15, 3 से 3 कट गया, 4 आएगा 2 पे, 14 आएगा 7 पे, ठीक है, यहाँ पे रह गया हमारा 6 दूनी 12, 12 13 से 91, है ना, 12 और कुछ नहीं कट रहा ना, हाँ ठीक है, 12 और 13 से 91, ये आ गया, ठीक है। तो मैंने काम कर लिया, यहाँ पे मैंने देखा 51 × 3 है, यहाँ पे 91 है, यहाँ पे 91, तो मैंने काम कर लिया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, ताकि क्या कर सकूं, पूरे में बेस सेम कर सकूं, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे एक तरह से एलसीएम ही हो गया, ये ऊपर हो गया 20 3 60, अब सबको ऐड कर लूंगा ऊपर वालों को, यहाँ पे रह गया 28, यहाँ पे रह गया हमारा 12 36, नीचे हो चुका है 51 × 3, 3 एकम 3, 273। तो सोल्व करूंगा इसे, तो ये बनेगा हमारा 8 और 6 14, 14 का 4 एक ही रहा, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 124, यहाँ पे कितना होगा 273। तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। प्लस माइनस देख लेना, इसमें कोई मिस्टेक तो करी नहीं है, तो 5 और 1 6 ना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारा फाइनल आंसर, इस ऑब्जेक्ट है 273। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट काफी इजी है, क्योंकि यहाँ पे देखो दिक्कत पता है क्या होती है, जब एटलीस्ट और एटमोस्ट का चढ़ता है ना, तब ऐसे केसेस बनते हैं। अब अगला देखो, एग्जैक्टली 2 आर ब्लैक, कि 2 ही ब्लैक कलर के बॉल हैं। अब जब 2 ब्लैक कलर के बॉल हैं, ठीक है, उससे पहले मैं सब मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को ये बड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको मिटा देता हूं भाई, जिसको जो उतारना था उतार लेना वीडियो को पीछे करके, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं अब।
केसेस यही सेम रहेंगे। अब करते हैं अपना सेकंड पार्ट। अगर मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट को दिखाने की कोशिश करूं, सेकंड पार्ट में क्या है, एग्जैक्टली 2 आर ब्लैक। अब एक्चुअली 2 आर ब्लैक है, देखो ब्लैक बॉल कितनी है हमारे पास, 6 ब्लैक बॉल है, तो 6 में से 2 ब्लैक बॉल आएगी इनटू, अब हमें बॉल कितनी लेनी थी, 4 बॉल लेनी थी। इसका मतलब अगर 6 में से 2 काली बॉल आई है तो बाकी बची हुई, क्योंकि एग्जैक्टली 2 आर ब्लैक बोला उसने कि 2 ही ब्लैक बॉल होंगी, तो 2 ब्लैक बॉल तो ले चुका हूं, अब ब्लैक बॉल लेनी ही नहीं है। अब हमें बॉल कौन सी लेनी है, या तो लाल या सफेद, तो बाकी बचेगी 9 बॉल मेरे पास, यानी कि 9 में से बाकी 2 बॉल आएंगी, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, टोटल में 15 बॉल में से 4 बॉल आई है। ये होता है हमारा कंसेप्ट कॉम्बिनेशन का। जब भी क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट हम इसको भी यूज कर सकते हैं, बस प्रीवियस केस में मुश्किल होता है इसलिए मैंने प्रीवियस केस में वाला कंसेप्ट यूज नहीं किया। तो 6c2 मल्टीप्लाई में 9c2 यहाँ पे 15c4। दोबारा समझा रहा हूँ कैसे हुआ ये। 6c2 का मतलब ये है कि भाई 6 ब्लैक बॉल है, 6 में से 2 ब्लैक बॉल तो लेनी है मुझे, तो 6 में से 2 ब्लैक बॉल आ गई, बाकी 2 ब्लैक बॉल मुझे इसमें से नहीं लेनी, तो बाकी 2 ब्लैक बॉल में बाकी 2 बॉल मैं यहां से लूंगा 5 और 4 में से, तो 9c2 लिख दिया, और नीचे टोटल में से 4 बॉल आई है वो लिखा है। अब आपको मैं सोल्व करने सिखा रहा हूँ, सोल्व कैसे करते हैं। देखो एनसीआर सोल्व करने का एक फॉर्मूला होता है, जब टोटल में से मैं कुछ चीजें नहीं, उसको सोल्व करने का फॉर्मूला ये होता है कि ऊपर तो आएगा n फैक्टोरियल, नीचे आएगा n माइनस आर फैक्टोरियल, और ये होगा हमारा r फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का कंसेप्ट मैंने अभी भी समझाया है आपको। अब ये सोल्व कैसे करेंगे, 6 में से ऊपर तो आएगा 6 फैक्टोरियल, 6 में से 2 गए 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल भी आएगा और 2 फैक्टोरियल भी आएगा। इसके बाद हमारा मल्टीप्लाई में 9 फैक्टोरियल, 9 में 2 गए 7 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, और नीचे टोटल में क्या है 15 फैक्टोरियल, 15 में 4 गए 11 फैक्टोरियल और इनटू में 4 फैक्टोरियल, तो ये आ चुका है। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो अब हमें सोल्व करना है इसे पूरे को, तो सोल्व कैसे करेंगे तरीका समझा रहा हूं आप लोगों को। 6 है ना, इस 6 को खोल लो कहां तक, 4 तक। खोलने का मतलब क्या, देखो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसको लिखता हूं मैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 तक। तो एक दिक्कत है ना, ये सोल्व सिर्फ यूं ना कर लूं, 6 इंटू 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल, पूरा 1 तक ना खोलूं, क्योंकि मुझे दिख गया था नीचे 4 बैठा हुआ है कटने के लिए, 4 इंटू में 2 फैक्टोरियल, और 2 को भी सोल्व कर दिया 2 इंटू 1। ऐसे ही 9 फैक्टोरियल, 9 कहां तक खोलूंगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे मुझे 7 दिख गया था बिल्कुल तैयार बैठा है कटने के लिए, और 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल को लिख दिया 2 इंटू 1। ऐसे ही 15 फैक्टोरियल मैंने खोल लिया, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 और इंटू में 11 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे बिल्कुल 11 तैयार बैठा है खुद को कटवाने के लिए, तो 11 को काटेंगे और मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल, और 4 को भी लिख लेते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो इस 11 से 11 खत्म, 4 फैक्टोरियल खत्म, 7 से 7 खत्म, 2 के पाड़े में 8 आएगा 4 पे, 2 के पाड़े में 6 आएगा 3 पे, 5 थी 15 रह गया ऊपर, यहाँ पे 15 रह गया, यहाँ पे रह गया हमारा सिर्फ 9 चौक 36 रह गया मल्टीप्लाई में, है ना, 9 चौक 36 रह गया मल्टीप्लाई में। और नीचे की अगर बात की जाए तो 11 से 11 काट लिया था, 4 थी 12 से 12 भी कट गया, 2 से 14 गया 7 पे, 15 सत्ते 105, है ना, 15 सत्ते 105 होता है, 105 इंटू 13। 1 मिनट रुक जाओ, मैं कैलकुलेटर यूज करता हूं अपना। अब ये मैंने निकाला फोन, बस लिख जाए कैलकुलेटर। तो ये हो गया 105 इंटू में हो गया हमारा 13, तो ये हो गया हमारा 1365। तो नीचे आ चुका है हमारा 1365। क्या कट रहा है क्या, 5 से, हाँ 5 से कट रहा है ना, ये 1365 आया है। अब 105, हाँ ठीक है, 15 कट गया 3 पे, 5 से काटो नीचे, 10 आएगा 2 पे, 36 35 7 पे, 15 आएगा 3 पे, 273 हो गया ये। अब 36 इंटू 3 होता है हमारा 108, इसको जरूरत नहीं है कैलकुलेटर नीचे सीधा कर दिया मैंने 108, और ये हो गया हमारा 273। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया। उम्मीद है आपको दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी भी तरह का डाउट रह जाए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किया ना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब इसको जो उतारना उतार सकता है, मैं उतार रहा हूं बोर्ड के सामने से।